बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 जून है। देखिए जी, एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब को -1 करना और कहना कि जी इमरान खान को हम माइनस कर देंगे, या ये जो निज़ाम है और पीडीएम की जो हुकूमत है वो इमरान खान को माइनस कर देगी, तो ये बहुत गलतफ़हमी है इनकी। इमरान खान सिर्फ़ एक ही सूरत में माइनस हो सकते हैं, वो खुद जो हैं पीछे हट जाएँ और बाकायदा इस मैसेज के साथ वो ये कहें कि जी शाह महमूद कुरैशी उनके वाइस चेयरमैन है, कि शाह महमूद कुरैशी अभी पार्टी को लीड करेंगे, तो आप जो है हमारी पार्टी के साथ खड़े हों और वोट डालें। हमारा नज़रिया वही है, हमारा सब कुछ जो है उसी तरह चलेगा। मैं अभी जो है ये जो एक माहौल बना हुआ है इसकी वजह से मैं पीछे हट रहा हूँ या मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले रहा हूँ, तब जो है ये मामलात हो सकते हैं कि इमरान खान -1 हो जाएँगे, वरना नहीं हो सकते। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं 26 से 28 साल की जो उनकी स्ट्रगल है, वो -1 हो जाएँगे खुद, और वो कहेंगे कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी इतनी बड़ी टीम बन चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो गया 9 मई के वाक़यात के बाद, उनकी पार्टी के पीछे उनके साथ कोई भी नहीं रह गया। बेसिकली कुछ चंद लोग हैं जो बचे हुए हैं, बाकी तो सारी पार्टी जो है वो तितर-बितर हो गई है। तो अब आकर वो ये पैगाम देंगे कि जी मैं -1 हो रहा हूँ और मैं पीछे हो रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की जितनी भी पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, और जो लोग उन्हें बड़े अच्छे से जानते हैं, जो लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं, जो लोग उनको देखते हैं, उनकी स्पीचेज़ और उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज है, वो बंदा कभी भी मायूस नहीं होता और कभी भी गिव अप तो नहीं वो करेंगे, और ऐसा नहीं हो सकता है। तो बाकी रहेगी बात कि इमरान खान को ये निज़ाम माइनस कर देगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। अब कल से जो है असद उमर साहब की जो है कल इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात भी हुई अदालत में, वहाँ जो है बहुत सारी बातें उसके बाद चली मीडिया के ऊपर। फिर असद उमर साहब ने रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठकर जो एक इंटरव्यू दिया, उसको लेकर बड़ी सख्त तनकीद जो है असद उमर साहब के ऊपर हो रही है। असद उमर ने क्या ठीक किया, असद उमर के जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर वो क्या कहना क्या चाह रहे थे, क्या जो बातें असद उमर ने की हैं, इमरान खान साहब को ये सारी बातें नहीं पता थी क्या? असद उमर साहब ये जो अब बातें कर रहे हैं, क्या इनको पहले नहीं करना चाहिए था? इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और बताएँगे कि असद उमर के ऊपर तनकीद क्या जायज़ है या नहीं है। शाहीन शहबाई साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, बड़े सीनियर तज्ज़िया निगार रहे हैं। बाबा सहाफ़त कहा जाए तो कम नहीं होगा। चंद उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने आज तक कभी अपना ज़मीन नहीं बेचा, उनके ऊपर भी आजकल जो है पाकिस्तान में मुकदमे बने हुए हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और परवेज़ इलाही साहब से भी कल मुलाकात हुई है, चौधरी शुजात साहब की, वो भी आपके सामने कुछ डिटेल्स रखेंगे। ब्लूमबर्ग और ट्रिब्यून की एक खबर है जी, अब इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने असासे बेचना और पाकिस्तान के जो असासे हैं वो रेंट पर देना शुरू कर दिए हैं। और कराची पोर्ट जो है उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, उसका भी सौदा मेरे ख्याल होने जा रहा है। वो कहाँ करने जा रहे हैं इसहाक डार साहब, जो कि बड़ी बगल बजा रहे थे कि जी मैं देख लूँगा, जो है पिछले 25 साल से आईएमएफ को डील करते आ रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है, और आईएमएफ जो है हमें हमारे अंदरूनी मामला में मुदाखलत कर रहा है। तो अब आईएमएफ ने थोड़े से वाटर निकाले हैं, तो अब तबीयत काफ़ी बहाल हुई हुई है, और जो है किस तरफ जा रहे हैं हालात ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी असद उमर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। कल उनकी खान साहब से मुलाकात हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालतों में आए हुए थे, तो सरसरी सी मुलाकात हुई और फिर खान साहब को उन्होंने ऑफ़र की बैटिंग। उसके बाद खान साहब जो हैं आगे रोस्टम की तरफ चले गए और वहाँ बैठे नहीं। अब उसके ऊपर भी जो है पूरे मीडिया में धज्जी उतरे कि देखिए जी खान साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई और खान साहब ने जो है वो मुँह ही नहीं लगाया असद उमर को। फिर खैर असद उमर जब वापस गए अदालतों से, तो उनसे जाते हुए सवाल किया गया कि जी आप तहरीक इंसाफ में इलेक्शन लड़ेंगे? तो उन्होंने बड़ा आगे से इंटरेस्टिंग जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर टिकट मिली तो इलेक्शन लड़ूंगा। खान साहब ने जो है अपनी पार्टी में ये बिल्कुल वाज़िया कर दी हुई है बात कि जो लोग छोड़ गए हैं उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त में छोड़ कर गए हैं, असद उमर, फवाद चौधरी और बहुत सारे लोग जो कि 2-4 दिन भी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए जेल को, और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि जी हम पार्टी को छोड़ रहे हैं, पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब ये कल उनका पहला इंटरव्यू था काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, वहाँ बैठकर उन्होंने कहा कि जी मुझे पार्टी बयानिए से मैं बहुत पहले से मुत्तफ़िक नहीं था, और मैं इसके बारे में आवाज़ उठाता रहता था। जनरल सेक्रेटरी थे। अब बंदा पूछे इनसे कि जी आपके पास इतना बड़ा ओहदा था, अगर आप आवाज़ उठाते होते और अगर आप वाक़ई मुत्तफ़िक नहीं थे, तो आप पहले इस्तीफ़ा देके साइड के ऊपर हो जाते, क्योंकि जब आपको वज़ीर ख़ज़ाना से उतारा गया था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और कुछ अरसे बाद ही जो है वज़ीर ख़ज़ाना चेंज हो गए थे, आपको उतार दिया गया था, तो तब भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप नाराज़ होकर बैठ गए थे
और फिर काफ़ी अरसे बाद जो है वो दूरियां ख़त्म हुई और मुलाकात दोबारा हुई, तो आप तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे कि जी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ और ये जो सब कुछ हो रहा है मैं इस पॉलिसी के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ, पार्टी में नहीं छोड़ूंगा। आप ये तब भी कर सकते थे, लेकिन इस वक्त में आकर जब आपको नज़र आ गया कि जी पार्टी ख़त्म हो गई, अब इसका मुस्तकबिल नहीं है, अब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस्तीफ़ा देना, तो ये एक अजीब सी बात है और ये सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी मैंने हमेशा से कहा था कि खान साहब हमें टेम्परेचर डाउन करना चाहिए और बातचीत की तरफ तवज्जो जो है, बातचीत की तरफ जो है कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मामलात बड़े ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ असद उमर साहब की और ये बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब को टेम्परेचर डाउन करना चाहिए था और ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी और बातचीत के ज़रिए मामला जो हैं वो आगे बढ़ाने चाहिए थे। देखिए जी, जो भी कहा जाए वो चोर हैं, वो एनआरओ लेना चाहते थे, वो जो भी हैं वो पिछले 35 साल से इस निज़ाम का हिस्सा हैं और उनकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं। हमारे जो चीफ जस्टिस इजरार साहब हैं, उन्होंने कहा था कि ये सिजिलियन माफिया है, वो गॉडफादर हैं, एमी नहीं कहा था। पंजाब की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत जिसकी भी हो पंजाब में, वो अभी तक पीएमएलएन को सपोर्ट करती है और ये बात खान साहब और उनकी हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह कर चुके हैं। जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने कहा कि जी पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो शरीफ फैमिली की गुलाम है और कभी भी अगर किसी और पार्टी की हुकूमत आती है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब इतनी उनकी जड़ें मजबूत हों तो फिर उनको सिस्टम से यकदम निकाल देना जो है ऐसे नहीं हो सकता। आपको भी 3.5 साल हुए थे, मुल्क की इकोनॉमी की भी खास कोई बेहतरी की तरफ नहीं गई। हाँ, बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई, इकोनॉमी पहले से बहुत अच्छी चली, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज जो है पाकिस्तान में नहीं आया कि अवाम कह लें कि जी दूध की नहरें बह गई हैं और बहारें लग गई हैं, हर बंदा जो है खुश है, 5-10 करोड़ बंदा जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ गया, तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपने भी कोई बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे काम आप भी नहीं कर पाए क्योंकि आपको टाइम भी नहीं मिला। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ लेकर चलना पड़ती हैं, वो लोग सिस्टम का हिस्सा हैं, बड़ी जमातें हैं, फिर वो सब लोग इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, तो आप अकेले कैसे लड़ेंगे जब आपके पास कोई ताकत ही नहीं है और फिर आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो 2-4 दिन भी जो है नहीं बर्दाश्त कर सके जेल को, तो फिर इस तरह हालात जो हैं इसी तरह के बनने थे जो बन चुके हैं। तो इमरान खान साहब को जो है टेम्परेचर डाउन करना चाहिए था, बातचीत की तरफ जाना चाहिए था और इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए था और वो लोग इलेक्शन की तारीख देने के ऊपर रज़ामंद थे। अगर फ़र्ज़ करें वो इलेक्शन की तारीख देकर भी जो है पलट जाते और कहते कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाते, तो उसमें भी आपको ही फ़ायदा होना था, नुकसान नहीं होना था। अगर आपने कौमी असम्बली जो है वो छोड़ दी थी, इस्तीफ़े दे दिए थे, तो पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ अगर ना तोड़ती तो आज जो पार्टी के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना था। तो मैं असद उमर साहब की इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ कि बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए था। फिर उन्होंने ये क्लियर किया कि जो 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी तहरीक-ए-इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। इमरान खान के टकराव की हिकमत अमली से इत्तेफ़ाक नहीं था और ये बात आप कर सकते हैं, आपकी अपनी पॉलिसी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि असद उमर साहब को अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर इत्तेफ़ाक नहीं था, तो असद उमर साहब को इस्तीफ़ा पहले ही दे देना चाहिए था। 9 मई के वाक़यात के बाद इस्तीफ़ा देना जो है उससे पार्टी को डैमेज हुआ और आपकी जो मुनाफ़िक़त है वो थोड़ी-सी सामने आई, क्योंकि पहले आप चुप होकर बैठे थे ना कि शायद इस तरह जो है फुदू लग जाए तो चलो हमारी हुकूमत तो दोबारा बनेगी ना, दोबारा से हुकूमत में तो आएँगे ना। तो वो आप तब अगर चुप करके बैठे थे तो अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत बैठे थे और अब अगर आपने ये फ़ैसला किया तो वो भी आपकी सियासी हिकमत अमली है, क्योंकि आपको पता है कि अब पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो नहीं है, तो ये आपकी सोच है। इमरान खान का मुस्तकबिल ही मुस्तकबिल है आगे आने वाले वक्त में। शाहीन सहबाई साहब जो हैं जी वो कहते हैं कि एतजाज़ खोसा और अली कुर्द खड़े हैं, मगर कब तक? मीडिया तो कब का चुप हो चुका है। अचकज़ई, वली खान के अकलौते, असफंद यार, 2 नंबर जावेद हाशमी और जितने बड़े बड़े पीर पगारो साहब और जितनी पार्टियां हैं जमहूरियत के चैंपियन बनते थे, सब अपनी अपनी बोटी लेकर चुप हो गए हैं और बूट की पालिश जो है वो खा रहे हैं। अफसोस, लेकिन ये मुर्दा लोग जो हैं इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसमें बेहतरी आएगी। तो ये शाहीन सहबाई साहब ने ट्वीट किया और हकीकत भी यही है। तमाम मीडिया जितने जमहूरियत के जो फ़नकार थे कहते थे कि हम जमहूरियत के लिए खड़े हुए हैं, जितनी ये सारी पार्टियाँ 14 जमातें जो हैं आज सारी जो हैं वो चुप होकर बैठी हैं और अपने अपने मफाद को देख रही हैं और अपनी अपनी बोटी लेकर उनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि बैठ गई हैं। इमरान खान साहब की कल जी सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब के घर गए और लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के मुकदमात भी अब लड़ने का उन्होंने कहा है कि जी मैं इमरान खान की वकला टीम जो है उनके साथ मशावरत भी रखूँगा और इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है टर्न आया इमरान खान की जमात के हवाले से और वकला तहरीक तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो ही चुकी है।
वो कह रहे हैं कि जी जो अदलिया के ऊपर और चीफ जस्टिस के ऊपर हमले हो रहे हैं ना, वो काबिल कबूल नहीं है। आइन और कानून को पामाल नहीं होने देंगे, मिलिट्री कोर्ट्स हम नहीं लगने देंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी जो है पेशरफ्त है और इमरान खान साहब को इसका ज़रूर जो है वो एज मिलेगा। परवेज़ इलाही साहब ने साफ-साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि जी अब जो भी है पीटीआई है, और वैसे परवेज़ इलाही साहब को चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात के बाद बी क्लास में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ी-सी सहूलत उन्हें जो है वो दे दी गई है, क्योंकि उनकी एज भी है, फिर वो बीमार भी हैं और पहले जो उनके कुछ दिन गुजरे हैं वो बड़े बुरे गुजरे हैं और उन्हें कोई भी जो है सहूलत नहीं फराहम की जा रही थी। इवन उन्हें उनकी फैमिली से भी अभी तक जो है मिलने नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ अपनी नंबर गेम पूरी कर रही है और अपने मुफाद के चक्कर में है और नून लीग के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। ब्लैकमेल कर रहे हैं, जरदारी साहब के हाथ में है सारी गेम। जरदारी साहब जब चाहेंगे मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा और पीपल्स पार्टी जो है वो हर तरह से जो है विन विन सिचुएशन में है। उसी हवाले से उस्मा बुखारी साहब जो कि नून लीग की रहनुमा है, वो कहते हैं कि सारा मीठा मीठा तो पीपी ने ले लिया है और सारा कड़वा जो है हमारे हिस्से में आया, और ये बात नवाज शरीफ साहब जो है बड़े अच्छे से जान चुके हैं, लेकिन मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। तो अभी पीपल्स पार्टी को जो है उन्होंने राज़ी किया है 25 अरब रुपए का फंड देकर। अब देखते हैं कि वो सिंध के लोगों के ऊपर लगता है या अपनी ही जेबों में चले जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जी अब आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जी अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखता है और वो कहते हैं कि जी अगर पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा ना हुआ तो पाकिस्तान की माशी हालात जो है वो मजीद बिगड़ सकते हैं और बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। तो ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ट्रिब्यून की खबर आपके सामने रखते हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो असासे हैं, जो कि कुछ ही असासे हैं पाकिस्तान के, उनको भी जो है वो रेंट आउट करना शुरू कर दिया है और फंड्स जमा करने हैं। तो ये ट्रिब्यून की खबर है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेगोशिएशन कमेटी टू फाइनलाइज अ डील विद द UAE फॉर handling over its Karachi port terminals. This move may mark the first intergovernmental transaction under a लॉ इनेक्टेड लास्ट ईयर टू रेज एमरजेंसी फंड्स। तो एमरजेंसी फंड्स के लिए जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी जो कासिम पोर्ट है, हमारी कराची पोर्ट है, उसके कुछ टर्मिनल जो हैं वो रेंट आउट किए जाएं और जो है उसका UAE से डील चल रही है ताकि हम फंड्स को रेज कर सकें। तो ये नौबत आ चुकी है जी। चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।